Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पहले वीडियो में हमने पढ़ा पार्ट 1 कक्षा प्रथम का, जिसमें हमने एक कविता पढ़ी थी झूला। आज हम उसी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उस पार्ट के अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमने पढ़ा था ना, झूला, जिस पर एक बच्चा झूला झूलना चाहता है। वो अपनी अम्मा को बोलता है कि अम्मा मेरे एक झूला लगा दो जिस पे झूलकर मैं क्या देखना चाहता हूँ, इस खुले आसमान को देखना चाहता हूँ, ज़मीन के साथ लहराना चाहता हूँ, पेड़ पौधों को देखना चाहता हूँ। तो वही झूले के आज हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न जो कि आपकी पुस्तिका में है उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। आप सबने झूला झूला होगा, कई तरीक़ों से झूला झूला होगा आपने अपने बचपन में। जैसे दीवार को पकड़ के झूला झूला होगा, टायर के अंदर घुसकर रस्सी बांधकर आपने झूला झूला होगा, पेड़ की टहनी पकड़कर झूला झूला होगा, या घर की फाटक पर नीचे पाँव रखकर झूला झूला होगा, या माँ के पाँव पर आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मी आपको अपने पंजों पर खड़ा करके झूला झूलाया करती होगी। और जब बहुत छोटे होते थे तब वो झूला आता था तो उसमें झूला होगा। तो आज हम झूला कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न यह है, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। तो किन पे झूल सकते हैं, पहला है टायर। टायर पे आप कैसे झूला झूल सकते हो, आप झूले भी होंगे। टायर पे क्या होता है, यहाँ पे रस्सी बांध देते हैं पेड़ से या किसी दीवार से बांध देते हैं। ठीक है, ऊपर बांध देते हैं और फिर इसके बीच में से निकल कर आप बैठ सकते हैं और फिर झूला झूल सकते हैं। आप झूले होंगे तो इससे झूल सकते हैं। फिर है फाटक। फाटक पर भी हम झूला झूल सकते हैं। कैसे झूल सकते हैं, ये जो फाटक है यहाँ पे जो नीचे होता है, यहाँ पे पाँव रखकर और यहाँ से हाथों से पकड़कर फिर हम झूला झूल सकते हैं। तो इससे भी झूल सकते हैं। झाड़ू पर नहीं झूल सकते हैं, दरी पर नहीं झूला झूल सकते हैं, पेड़ की टहनी पर हम झूला लगाकर भी झूला झूल सकते हैं ऐसे, और पेड़ की टहनी को पकड़ के भी झूल सकते हैं। फिर है पैर वाला झूला। ये झूला भी आपने झूला होगा अपने बचपन पे। यहाँ पे आपको खड़ा होना होता है, फिर आपकी मम्मी आपका क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं और फिर पैरों को ऊपर करते हैं। इसमें भी झूला झूल सकते हैं। अलमारी से नहीं झूला होगा, मेज से नहीं और दरी से नहीं। तो कई तरीक़ों से हम झूला झूल सकते हैं, जैसे टायर से, फाटक से, पेड़ की डाली पर और पैर वाला झूला। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 है, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे। आप सबने इन झूलों को देखा होगा कहीं ना कहीं। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है, आपने इन सारे झूलों को कहीं ना कहीं देखा होगा। कहीं बगीचों में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, मेले में देखा होगा, गांव में देखा होगा, खेतों में देखा होगा। तो इन झूलों को आपने कहीं ना कहीं देखा ही है। तो हमें इन झूलों को क्या लिखना है, आपने कहाँ देखा है या हम कहाँ देखते हैं वो ही हमें लिखना है। तुमने कहाँ कहाँ देखा है, ये वाला झूला आपने कहाँ देखा होगा। ऐसा झूला हम कहाँ देखते हैं, मेले गए हो आप सब। ऐसे झूले ज़्यादातर कहाँ होते हैं, मेले में। कहाँ होते हैं, मेले में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, मेला। देखा है आप सबने मेला। मेले में और भी कई सारे झूले होते हैं, आपने झूले होंगे। ये वाला झूला आप सबने देखा होगा, ये घर में भी होता है, छत पर भी लगाते हैं और बगीचे में भी होता है। हमारे घर के बगीचा जो होता है उसमें भी होता है। तो इसको हम लिख देंगे घर में। कहाँ लिखेंगे, इस झूले को आपने कहाँ देखा होगा, घर में। फिर अगला झूला है ये वाला। इस झूले को आपने देखा होगा स्कूल में। कहाँ देखा होगा, स्कूल में। फिर अगला झूला है ये, इस झूले को आपने कहाँ देखा होगा, बगीचे में देखा होगा। बगीचे में या स्कूल में भी होता है। फिर है अगला झूला। इस झूले को आपने पार्क में देखा होगा। और इस तरीके का झूला घर के आंगन में भी होता है या खेतों में भी होता है, जहाँ खुली जगह होती है। किसी किसी के खेत होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ की छाँव में भी ऐसे झूले लगाते हैं।
तो हम खेत भी लिख सकते हैं और घर का आंगन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंगन में या खेतों में, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? उत्तर बताना है। तो ये कौन है? ये झूले पे कौन बैठी है? ये सुहानी है। झूले पे जो झूल रही है वो कौन है? सुहानी है। तो आप जब झूले पे बैठते हो तो आपको क्या क्या दिखता है, और झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? पहले आपको क्या करना है, इस चित्र को अच्छे से देखना है कि ये सुहानी है, और सुहानी जब झूल रही है तो उसके नीचे कौन कौन है? तो ये कौन है? लड़का है। अब सुहानी झूल रही है, लड़का वहाँ है, तो सुहानी को लड़का दिख रहा होगा, लड़की दिख रही होगी, कुत्ता है यहाँ पे तो कुत्ता दिख रहा होगा, गिलहरी है, खरगोश है, फिर यहाँ पे एक गेंद है, तितली है, चिड़िया है, और नीचे घास भी है। तो ये सब सुहानी को वहाँ पे दिख रहे होंगे। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, इनके नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लड़का। क्या लिखेंगे? लड़का। तो सुहानी को झूला झूलते समय क्या क्या दिख रहा होगा? लड़का दिख रहा है। और कौन है साथ में यहाँ पे? लड़की भी दिखाई दे रही है। उसके बाद है ये कुत्ता, उसके बाद में गिलहरी, गिलहरी, और ये खरगोश खड़ा है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे खरगोश। और कौन है? अच्छे से देखो पहले चित्र को। तितलियां यहाँ पे उड़ रही है, चिड़िया है, चूहा है, तो हम लिखेंगे तितली है, चूहा है, और कौन है? तितली, चूहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो और चिड़िया है, ठीक है। तो एक लास्ट हम यहाँ लिख देते हैं चिड़िया। तो सुहानी को झूला झूलते वक्त क्या क्या दिखाई दे रहा है? लड़का, लड़की, चित्र में कुत्ता भी है तो यहाँ पे कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। ये सुहानी यहाँ से सबको देख सकती है। कुत्ता, गिलहरी, खरगोश, चूहा, गेंद और चिड़िया, ये सब सुहानी को कहाँ से दिख रहे हैं? झूला झूलते समय दिखाई दे रहे हैं। सुहानी क्या है? यहाँ पे ऊपर है, और ऊपर से वो इन सब को आराम से देख सकती है। अगला प्रश्न करते हैं, पकड़म पकड़ाई। अगला प्रश्न क्या है? पकड़म पकड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये सबसे पहले ठेला है, ये सेब है, ये क्या है? पहले हमें क्या करना है? चित्रों को पहचानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ठेला, सेब, ये है नाव, उसके बाद में ये नल है, ये है पोटली, उसके बाद में यहाँ पर है अलमारी, ये छाता, अनार और मछली। अब इसमें जो वर्ण आए हैं, जो ये यहाँ पे ठ लिखा हुआ है, तो ठेला। तो अब ये जो ठेला शब्द है वो हम कहाँ लिख देंगे? ठ के नीचे लिख देंगे। और किस शब्द में ठ आएगा वो भी शब्द हम इस बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है? ठेला, तो हम यहाँ लिखेंगे ठेला। फिर देखो ठ और कौन से चित्र में आ रहा है? ये सेब है, ये नाव, व आ रहा है, इसमें ठ नहीं आ रहा है। नल, पोठली, ठ, तो यहाँ पे पोटली भी लिख सकते हैं। फिर है मछली, छाता में भी छ आ रहा है और मछली में भी छ आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे छाता, ये छ और ये छ। फिर है नल, न से नल बन गया, हमने यहाँ लिखा नल। और न से देखो कौन सा शब्द है? ये रहा नाव। फिर है अ से बने अलमारी, और देखो अ से क्या बन रहा है? ये रहा अनार, अ से अनार।
फिर देखो यहाँ पे फिर से छ आया है, मछली। तो अब हमें एक शब्द छ से और ढूंढना है। मछली, अलमारी, मछली 2 बार आया है और छाता भी 2 बार आ सकता है। एक शब्द का हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, छाता। ठीक है। और ये पोठली, इसमें भी ठ है और इसमें भी ठ है। ठीक है। तो ठेला, सेब, नाव, नल, पोठली, अलमारी, छाता, मछली और अनार। ठीक है। और उनसे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे शब्द बनाए। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज का नाम भी 2 बार लिखा गया है? अभी हमने जो प्रश्न किया था उसमें मछली 2 बार आया था। देखो कि इसमें और कौन सा शब्द 2 बार हमने लिखा है। मछली और छाता हमने 2-2 बार लिखा है। मछली और क्या आया है, एक नया शब्द, छाता। तो हम यहाँ लिख देंगे छाता भी 2 बार आया था। ठीक है। बच्चे झूले पर क्या करना चाहते हैं? बच्चे झूले पर क्या करना चाहते हैं? बच्चे झूले पर क्या करना चाहते हैं? तो बच्चे झूले पर झूलना चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बच्चा या बच्चे झूले पर झूलना चाहते हैं। झूलना चाहते हैं। झूले पर तो सब झूलना चाहते हो ना। झूला झूलकर बच्चा कहाँ जाना चाहता है? झूला झूलकर बच्चा कहाँ जाना चाहता है? बादलों की सैर करना चाहता है, करना चाहता है, खुले आसमान को देखना चाहता है और जो बादल के दल बदल जो है उनको लूटना चाहता है। तो झूला झूलकर बच्चा कहाँ जाना चाहता है? आसमान में। झूला झूलकर बच्चा बादलों की सैर करना चाहता है और दल बदल को लूटना चाहता है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। सही मिलान कीजिए। क्या करना है हमें? सही मिलान करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको हमें इन शब्दों से क्या करना है? मिलान करना है और एकदम सही मिलान करना है। आसमान को, फिर दे लिखा है यहाँ पे झूल रहा है। फिर है चल दिल्ली, झूम रही है, बरस रहा है। अब इन वाक्यों को हमें इन वाक्यों से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है। तो आसमान को हम किससे मैच करेंगे? आसमान को मैं छू लूंगा। आसमान को मैं छू लूंगा। बच्चा क्या सोच रहा है? कल्पना कर, झूलते वक्त जो बच्चा कल्पना कर रहा है तो वो क्या कल्पना कर रहा है कि आसमान को मैं छू लूंगा। ठीक है। झूल रहा है पत्ता पत्ता। जब वो झूला झूल रहा था तो उसके मन में क्या आ रहा था कि ये सारे जो पत्ते हैं, टहनियाँ, ये सब झूल रही है मेरे साथ। ये जो धरती है ये भी घूम रही है मेरे साथ, है ना। चल दिल्ली, ले चल कलकत्ता। बच्चा जब झूल रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि झूला मुझे कहाँ कहाँ शहर करवा रहा है, दिल्ली, कलकत्ता, सब जगह। ठीक है। झूम रही है नीचे की धरती। जब बच्चा झूल रहा था तो उसको लग रहा था कि मेरे साथ ये धरती भी झूम रही है, ये डहलिया, ये टहनी, पत्तियाँ, ये सब भी मेरे साथ झूल रहे हैं। ठीक है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। और उसको ऐसा भी लग रहा था कि चारों तरफ रिमझिम रिमझिम क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ठीक है। तो हमने सही मिलान कर दिया है। आसमान को मैं छू लूंगा,
झूल रहा है पत्ता पत्ता, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, झूम रही नीचे की धरती, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली जगह है उसमें हमें यहाँ से सही शब्द को चुनना है और वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है, और रिक्त स्थान जो है उसको पूर्ण करना है। ठीक है, आज लगा दे झूला, किसे कह रहा है बच्चा कि आज लगा दे झूला? कविता हम सबने पढ़ी है ना, तो पहली पंक्ति में बच्चा क्या कह रहा है, अम्मा आज लगा दे झूला। तो बच्चा किसे कह रहा है, अम्मा को कह रहा है, अम्मा आज लगा दे झूला। तो यहाँ पे आ जाएगा अम्मा। झूला झूल रही है, झूला झूल रही है। बच्चा जब झूला झूल रहा था तो उसको क्या लग रहा था कि पेड़ पौधों की हर डाली डाली मेरे साथ झूल रही है। तो झूल रही है डाली, झूल रही है डाली, हम यहाँ लिख देंगे डाली। अगला है उड़कर मैं लूटू दल बदल। बच्चा जब झूला झूल रहा था तो उसको लग रहा था कि मैं इस खुले आसमान में जो दल बदल है, बादलों के जो समूह हैं, उनको जाकर लूट लूं। ठीक है, तो दल बदल, उड़कर मैं लूटू दल बदल, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दल बदल, दल बादल। ठीक है, उसके बाद है इस पर चढ़कर, किस पे चढ़कर, झूले पर चढ़कर। ठीक है, इस पर चढ़कर। तो यहाँ पर हमने सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। अम्मा आज लगा दे झूला, झूला झूल रही है डाली, उड़कर मैं लूटू दल बादल, इस पर चढ़कर, किस पे चढ़कर लूटेगा, झूले पर, झूले पर चढ़कर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला तो अभी आपके जो ये सारे अभ्यास प्रश्न थे आज यहीं पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अगली कक्षा में हम कविता 2 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जो भी हमने अभी अभ्यास प्रश्न किए हैं आपको उनको एक बार पढ़ना है अच्छे से और सारे प्रश्नों को याद करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.